क्वेरीज पूछने के लिए और मानस सर सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज जिसका आईपीओ खुलने जा रहा है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनूप बेक्टर साहब मेरे साथ होंगे, उनसे चर्चा करेंगे इस इशुएंस के बारे में। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपकी स्क्रीन पर मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनूप बेक्टर साहब नजर आएंगे। दरअसल इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, 15 दिसंबर को खुलेगा, 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। 286 से 288 रुपीस का प्राइस बैंड और 540 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना। अभी मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज जो है, आप में से खास तौर पे नॉर्थ इंडिया वालों ने सुन रखा होगा, वो जो क्रेमिका बिस्किट्स आते हैं, आपने उसका नाम सुना होगा, वो ये कंपनी का ब्रांड है। इंग्लिश अवन नाम से प्रीमियम बेकरी आइटम्स, ब्रेड्स वगैरह आती हैं, वो भी इस कंपनी का आइटम। ये दो मार्की ब्रांड्स हैं इस कंपनी के। बेक्टर साहब कांग्रेचुलेशंस, प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने जा रहे हैं। सर आप पहले मुझे बताएं, ये जो पैसा आप लोग मोबिलाइज कर रहे हैं फ्रेश इशुएंस के जरिए, जितना भी ओएफएस छोड़कर, क्या तैयारी है, उस रकम का एंड यूज क्या होगा? मुझे बताया जा रहा है शायद आप अपने केपेक्स पे, कैपेसिटी एक्सपेंशन पे खर्च करना चाहते हैं। मिसेस बेक्टर फूड्स जो है आईपीओ में आ रही है अब, एंड 540 करोड़ रुपए का आईपीओ है। उसमें से 40.54 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो ये जो आईपीओ है, ये जो 40 करोड़ रुपया है, ये कंपनी में हम लेके आ रहे हैं अपनी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए। बिस्किट्स का राजपुरा में हम एक एडिशनल लाइन लगाएंगे और 500 करोड़ रुपए का जो है सेकेंडरी सेल है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। और हमारे इसमें जो एंकर ओपन हो रहा है 14 दिसंबर को, इशू जो है 15 से 17 दिसंबर तक होगा। 50% जो हमने ब्लॉक किया हुआ है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉडीज के लिए। ओके, तो वो डिटेल्स हैं सर बेक्टर सर हमारे पास। तो आप कह रहे हो 500 करोड़ रुपए का ओएफएस और बचे हुए जो 40 करोड़ रुपए हैं फ्रेश इशुएंस के, वो आपकी कैपेसिटी एक्सपेंशन में खर्च होने वाले हैं। अच्छा, एक तो आप अपने प्रोडक्ट्स खुद अपने ब्रांड के अंतर्गत बेचते हैं और दूसरा इंटरेस्टिंग धंधा आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का है। ये कुल सेगमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कितना कंट्रीब्यूट करता है और कौन से की क्लाइंट्स हैं वहां पे सर आपके? हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, बट अगर हम टोटल बिजनेस की बात करें तो हमारे ये दो बिजनेसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। इनफैक्ट बिस्किट्स आता है जहां पे हम मॉन्डलीज के लिए बिस्किट्स बनाते हैं। 6% ऑफ द टोटल कंपनी सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आती है। ओके, 6% आती है, लेकिन हाँ कई सारे बड़े नाम हैं जिनके लिए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दूसरा जो आपका क्रेमिका बिस्किट्स का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, किस तरह की ग्रोथ वहां पे आप लोग क्लॉक कर रहे हैं और किस तरह के नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और उसको लेकर स्ट्रैटेजी है सर? जो हमारा ब्रांड है ये नॉर्थ इंडियन ब्रांड है, एंड हम लोग एक बहुत पॉपुलर ये क्रेमिका के बिस्किट्स प्रोड्यूस करते हैं इसमें। एंड इसमें हम लोग जैसे नॉर्थ इंडिया में पंजाब है, हिमाचल है, J&K है, इसमें हमारी नंबर 2 पोजीशन है आफ्टर द लीडर इन द प्रीमियम एंड द मिड प्रीमियम सेगमेंट। अब जो दूसरे एरियाज हैं, स्पेशली जैसे हिंदी बेल्ट वगैरह है, इसमें हम लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं फॉर ग्रोथ एरियाज, और इसके लिए काफी काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चरली हमने काफी अपने इसके ऊपर हमने काम किया है। जो हमारे पिछले 6 महीने हैं, अगर इसका हम ग्रोथ देखा जाए इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, हम लोग 32% ग्रोथ किए हैं इन दी डोमेस्टिक बिस्किट बिजनेस जो हमारे ब्रांड में आ रहा है। 32% की ग्रोथ घरेलू बिस्किट कारोबार में। इंटरेस्टिंग। चलिए मिस्टर बेक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए और इस आईपीओ के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब बड़ा सवाल, अगले हफ्ते ट्यूसडे को 15 दिसंबर को यह आईपीओ खुलने जा रहा है, करना क्या है, पैसे लगाने हैं या नहीं? तो इसी पे बातचीत करने के लिए और इस इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने के लिए अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी जुड़ते हुए। आशीष सर, पैसे रेडी रखूं क्या?
जी बिल्कुल, पैसे रेडी रखिए आशीष। बर्गर किंग के आईपीओ के बाद में बिल्कुल वो तो सारे वापस आ गए, मिला ही नहीं। जी जी। हाँ सर। तो अब क्योंकि जो पैसा वापस आया है तो अभी आपको दोबारा डिप्लॉय करना है, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। मेरा मानना है कि बिल्कुल इस आईपीओ को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और क्योंकि मेरी वाइफ भी एक होम बेकिंग स्टूडियो चलाते हैं और मुझे मालूम है जो उनके बिजनेस में पिछले 1 साल में जो ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये कंपनी हमेशा एक रोल मॉडल है। 1978 में अनूप जी की मदर ने कंपनी स्टार्ट किया था और काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है इस कंपनी को। तो बिल्कुल एक रोल मॉडल कंपनी है। फाइनेंशियल्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जितना 3 साल पहले साल भर में कमाते थे, अब 6 महीने में कंपनी अर्न करने लगी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ग्रोथ अब काफी अच्छी नजर आती है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि क्यूएसआर बिजनेस और जो कंजम्पशन बिजनेस है, उसके यदि आप दूसरे स्टॉक्स देखें, जुबिलेंट फूड, हिंदुस्तान फूड, एवेन्यू सुपरमार्केट, ब्रिटानिया, कितना फिनोमिनल रिटर्न दिया है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल इस इशू में अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो जिन जिन के पैसे वापस आ गए और जिनको बर्गर किंग इंडिया का सब्सक्रिप्शंस नहीं मिले, अलॉटमेंट नहीं आया, पैसे तो आ चुके हैं आपके पास, अब रीडिप्लॉय करने का समय आ गया है। ये जो मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज है, आशीष सर कह रहे हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करना है, पैसे लगाने, बेहतरीन कंपनी है। आशीष सर धन्यवाद आपका। तो ट्यूसडे को आईपीओ खुल रहा है। खैर इस दौरान चैनल पे इस पे और भी डिस्कशंस होते रहेंगे। इस नोट पर आज के शो में इतना ही। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हर्षदा रेड्डी हैं आपके साथ, मिड कैप मंत्र होगा और सब लोग इंतजार कर रहे हैं वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, वो भी 1 बजे से शुरू होने वाली है, तो उसके भी लाइव विजुअल्स आपको दिखाएंगे। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।